नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम बहुविकल्पीय प्रश्न के थर्ड पार्ट को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 तक हो गया था, 61 से तीसरे पार्ट में आज हम देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? ऑप्शन है पतितों का देश, माटी की मूर्तें, गेहूँ बनाम गुलाब, पृथ्वी पुत्र। तो इसमें से देखते हैं, जब हमें एग्ज़ाम में गलत ऑप्शन को चूज़ करना रहता है कि गलत वाला कौन है और सही वाला कौन है, तो पहले हम सही वाले ऑप्शन को ना चूज़ करके पहले गलत वाले ऑप्शन को देखते हैं कि गलत वाला कौन सा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऐसे करके जब हम करते हैं तो हमको सही वाला ऑप्शन मिल जाता है। जैसे पतितों का देश, ये तो रामवृक्ष बेनीपुरी का ही है। माटी की मूर्तें, ये भी है इन्हीं का। गेहूँ बनाम गुलाब, ये भी है इन्हीं का। अब देखते हैं कि पृथ्वी पुत्र, ये रचना इनकी नहीं है, ये वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घ। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, 62 पे। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं। दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, ये देखिए नई रचना है, बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इन सब के बारे में आजकल एग्ज़ाम में रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल और जी सुंदर रेड्डी, ये सब, सरदार पूर्ण सिंह, ये सभी लोग बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब आप लोग टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है, जब आप लोग पेपर की तैयारी करिए, तो जो मेन राइटर हैं, जिसको देखिए कि एग्ज़ाम में ये कई बार पूछे गए हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं, उन पे सभी पे ध्यान देकर ही तैयारी करिए। ये नहीं है कि फालतू के जो राइटर आ गए हैं, वो सब एग्ज़ाम में कभी आते नहीं हैं और हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक हैं। निबंध के लेखक कौन हैं? देखते हैं। का ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, खा है राय कृष्णदास, गा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, घा है नंदुलारी वाजपेयी जी। तो हम देखते हैं कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। आप लोग भी सही ऑप्शन, इतना हम टाइम इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप लोग भी सही ऑप्शन का चूज़ कर लिया करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इतनी देर में तो आप लोग ऑप्शन समझ गए होंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। चलिए हम भी बता देते हैं कि 62 का है ग ऑप्शन सही, जी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का ग ऑप्शन सही हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पे, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ? रामचंद्र शुक्ल जी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिंदी के बहुत बड़े आलोचक हैं, निबंधकार भी हैं और आलोचक भी हैं। तो उनकी एक चिंतामणि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 भाग में है। तो उसको पूछा गया है कि ये सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं हम कौन कौन सा ऑप्शन है। विचार प्रवाह, विचार सागर, विचार वीथी, विचार मंथन। तो इसमें से हमारा ग ऑप्शन सही हो जाएगा, विचार वीथी। 63 का ग ऑप्शन सही हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 64 क्वेश्चन पे। चिंतामणि किस विधा की रचना है? देखिए ऊपर ही दिया है कि चिंतामणि निबंध संग्रह। तो जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो ऊपर नीचे हर एक चीज़ को देखकर ही सॉल्व करना चाहिए और चारों ऑप्शन को हमेशा देखना चाहिए किसका है किसका नहीं है। ये चारों ऑप्शन को हमेशा देख करके ही चलना चाहिए। ठीक, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक। तो इनमें से क्या है? चिंतामणि निबंध है। 64 का ग ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें गा सही हो रहा है तो एग्जाम में भी गा नहीं सही होगा। ठीक है, ये तो बुक छापने वाले ने कर दिया है। मजदूरी और प्रेम गद्य की किस विधा की रचना है? मजदूरी और प्रेम ये गद्य रचना है और किस विधा की रचना है, इसको पूछा गया है। तो मजदूरी और प्रेम देख लेते हैं हम, नाटक, कहानी, निबंध, एकांकी। तो इनमें से मजदूरी और प्रेम किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का है। और ऑप्शन कौन सा सही होगा? ग ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, निबंध। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। बिना संस्कृत के जन की कल्पना का बंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। इस सूक्ति वाक्य का पूछा गया है किस रचना से है। हाँ, किस रचना से है, तो इसको हमें बताना है कि किस रचना से। देखिए ये जो लाइन आई है सूक्ति, ये सूक्तियाँ एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और इन पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इसको सॉल्व करना है कि पढ़ने के बाद गलती ना होनी पाए। ठीक है, तो देखते हैं कि बिना संस्कृत के जन की कल्पना का बंध मात्र है, संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। ये सूक्त किस रचना का है या किस राइटर का है। जब राइटर पता चल जाएगा तो रचना पता चल जाएगी अपने आप। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। का है कूटज, शिक्षा का उद्देश्य खा, ग है राष्ट्र का स्वरूप और घा है आखिरी चट्टान। तो देखिए कूटज भी नहीं हो सकता है, आखिरी चट्टान भी नहीं हो सकता। शिक्षा का उद्देश्य और राष्ट्र का स्वरूप में आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है ये गा हो जाएगा, राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, 66 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्र का स्वरूप जान ही रहे हैं किसकी रचना है, वासुदेव शरण अग्रवाल की है। और ये भी पूछ सकता है, रचना यहाँ तो पूछ लिया है, इसको दे करके सूक्तियों को दे करके पूछ लेगा कि किस राइटर की है, रचनाकार की, तो वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। का ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, खा है हरिशंकर परसाई, गा भारतेंदु हरिश्चंद्र, घा है मोहन राकेश। तो देखते हैं हम सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा। हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। चलिए हम बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन पे, 68 नंबर क्वेश्चन पे। सब रंग और कुछ राग निबंध संकलन के लेखक हैं। का ऑप्शन है अज्ञे, खा है जैनेन्द्र कुमार, गा जी सुंदर रेड्डी, घा है मोहन राकेश। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सब रंग और कुछ राग निबंध लेखक हैं अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 68 का ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 69 क्वेश्चन। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य करने वाले निबंधकार थे। मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में कार्य कौन करते थे, तो वहाँ पर कार्य करने वाले जो थे हमारे, ये सरदार पूर्ण सिंह थे। कौन थे, सरदार पूर्ण सिंह थे। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गा ऑप्शन सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, 70। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। का ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है राजेंद्र यादव, गा महादेवी वर्मा, घा गुलाब राय। तो हम देखते हैं सही ऑप्शन कौन सा है। हमारा का ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे, 71 क्वेश्चन। बेईमान की परत के रचनाकार हैं। ये भी क्या है, निबंध है। ये भी रचना बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई है लेकिन एग्जाम में आ सकता है। हम देखते हैं किसका है ये। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। खा ऑप्शन में है हरिशंकर परसाई, गा में है मोहन राकेश, घा में है रामवृक्ष बेनीपुरी। देखते हैं हमारा सही ऑप्शन 71 का हो जाएगा, खा नंबर हरिशंकर परसाई जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। हमारा मसीहा किस विधा की रचना है। तो हमारा मसीहा जो है, देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। नाटक, उपन्यास, जीवनी, कहानी। हमारा मसीहा जो है ये है, गा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये जीवनी है। क्या है, जीवनी है। किसकी है, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे देखते हैं, स्मृति की रेखाएं कृति किसकी है। जैनेन्द्र कुमार, मोहन राकेश, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास। तो स्मृति की रेखाएं हमारी गा ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा जी हैं। 73 का गा ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे आगे हम बढ़ते हैं। हमारा मसीहा रचना के लेखक या रचनाकार हैं। का ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, यशपाल। तो हमारा 74 नंबर क्वेश्चन का गा ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर की ये जीवनी है। ठीक, शरद चंद्र के ऊपर लिखा गया है।
चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 75 नंबर पे। जीवनी रचना है। जीवनी पूछा गया है कि कौन सी रचना इसमें से जीवनी है। नीड़ का निर्माण, फिर आवारा मसीहा, अतीत के चलचित्र, चिंतामणि। तो हम लोगों ने देखा अभी कि आवारा मसीहा जो है वही है जीवनी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 पे हम बढ़ते हैं आगे। आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका हैं। तो उपन्यास लेखिका पूछा गया है इसमें से, तो हम देखते हैं कौन है। महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, मन्नू भंडारी। तो महादेवी वर्मा भी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान भी नहीं है, मीराबाई भी नहीं है। कौन है महिला उपन्यास लेखिका? मन्नू भंडारी जी हैं। घ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पे। कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक हैं। कलम का सिपाही जीवनी किसकी है? विष्णु प्रभाकर, रामविलास शर्मा, अमरसिदा चतुर्वेदी, अमृत राय। तो कलम का सिपाही जो है ये रचना है अमृत राय का, और किसके ऊपर लिखा गया है? जीवनी है मुंशी प्रेमचंद के ऊपर लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद के अमृत राय जो थे वो बेटे थे, इन्होंने अपने पिता के ऊपर ही लिखा है, उन्हीं की जीवनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप अब की बार एग्जाम में आया भी था। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय। तो हम देख लेते हैं, सही ऑप्शन 78 का हो जाएगा खा, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। नागरी परचाड़ी पत्रिका के संपादक थे। नागरी परचाड़ी सभा के संपादक थे। नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना की। तो देख लेते हैं, इसमें से 4 लोग हैं, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो देखते हैं हम पहले नागरी परचाड़ी जो सभा की स्थापना में वो 3 लोग थे। श्याम सुंदर दास थे, रामनारायण मिश्र थे और शिव कुमार सिंह थे। ठीक, तो ये तीनों थे। और पत्रिका का जो संपादन किया था, नागरी परचाड़ी पत्रिका का जो संपादन किया था, सबसे पहले बेड़ी प्रसाद ने किया था। तो बेड़ी प्रसाद जी इसमें से हैं नहीं, इसलिए ऑप्शन में श्याम सुंदर दास जी सही हो जाएंगे। ठीक है, नागरी परचाड़ी पत्रिका के संपादक और संस्था जो नागरी परचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी उसमें भी है, इसलिए श्याम सुंदर दास जी सही हो जाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है, अथवा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? हंस, सरस्वती, ब्राह्मण, इंदु। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? सरस्वती का। सरस्वती का संपादन इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किया था। ठीक है, उसके पहले श्याम सुंदर दास जी करते थे, उनसे पहले चिंतामणि घोष करते थे। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमघन, रायकृष्ण दास, धर्मवीर भारती। तो इसमें से खा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 का खा ऑप्शन बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। संपूर्णानंद द्वारा कौन सी पत्रिका है? सरस्वती, धर्मयुग, मर्यादा, हंस। तो संपूर्णानंद का जो ये पत्रिका धर्मयुग, धर्म भारती का है। सरस्वती में कई लोग थे, जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ही आ गए। हंस मुंशी प्रेमचंद का है। तो यही क्या बच रहा हमारा? मर्यादा। ये मर्यादा किसका है? संपूर्णानंद की पत्रिका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। सरस्वती के संपादक कौन थे? सरस्वती के प्रथम संपादक हैं। देखिए, प्रथम संपादक पूछ लिया गया है, तो प्रथम संपादक यहाँ पर कौन हो जाएंगे? श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 का श्याम सुंदर दास जी। ठीक, इससे भी पहले थे। क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं हम। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं। आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय कौन है? मैंने आगे वीडियो में बता दिया कि रामचंद्र शुक्ल जी एक ऐसे हिंदी की ऐसे आलोचक हैं जो महान विभूतियों में से आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े आलोचक हैं। तो 84 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन घ ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 85 का देख लेते। प्रथम डायरी के लेखक कौन हैं? इलाचंद जोशी। देखिए, प्रथम डायरी नहीं पूछा गया, प्रथम डायरी रचना ही है। ठीक है, प्रथम डायरी नाम से
एक रचना है, उसके लेखक पूछा गया है। इलाचंद जोशी हैं, नरदेव शास्त्री बेतीर्थ हैं, मोहन जोशी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो देख लेते हैं हम, सही ऑप्शन खा हो जाएगा, नरदेव शास्त्री बेद तीर्थ इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 86, सरस्वती किस युग की पत्रिका है? सरस्वती किस युग की पत्रिका है? भारतेंदु युग, छायावादी युग, छायावदोत्तर युग, द्विवेदी युग। तो कहाँ की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक थे। ये हो जाएगा द्विवेदी युग की पत्रिका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 87 पे देखते हैं कि इनमें से जीवनी कौन है? अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण फिर। चिंतामणि तो निबंध है, नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा है, अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है, और बचरा हमारा क्या? आवारा मसीहा। तो यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी जीवनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को। अपनी खबर किस विधा की रचना है? अपनी खबर किस विधा की रचना है? जीवनी है, निबंध है, नाटक है, आत्मकथा है। तो ये क्या, कौन सी विधा है? आत्मकथा है। घ ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। आनंद कादम्बनी पत्रिका है। आनंद कादम्बनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है, और प्रेमघन जी भारतेंदु युग के हैं, इसलिए आनंद कादम्बनी पत्रिका किस युग की हो जाएगी? भारतेंदु युग की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किस विधा की प्रसिद्ध कृति है? ये क्या है? ये यात्रा वृत्त है। क्या है? यात्रा वृत्त है। 90 का हो जाएगा खा ऑप्शन सही। ठीक, चलिए हम बढ़ते हैं आगे 91 नंबर क्वेश्चन पे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? डायरी, आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी। तो रचना को देखने से ही पता चल जा रहा है कि किस विधा की रचना है ये। ठीक है, ये आत्मकथा विधा की रचना है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 92 पे। साहित्य सहचर के लेखक हैं। साहित्य सहचर के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय, जयशंकर प्रसाद। साहित्य सहचर के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। का ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। 93 देख लेते हैं। माधुरी पत्रिका किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग। तो माधुरी जो पत्रिका है वो शुक्ल युग से संबंधित है। किस युग से है? शुक्ल युग से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 का देख लेते हैं। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, राकेश दास, राहुल संकीर्त्यायन, अज्ञेय। तो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल संकीर्त्यायन जी। का ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को देख लेते हैं। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो रेखा चित्रकार जो हैं हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 95 का खा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 का है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो कौन हो जाएंगे? राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण है। अंग्रेजी के स्केच का रूपांतरण क्या हो जाएगा? रेखा चित्र हो जाएगा। गा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। रेखा चित्र के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और महादेवी वर्मा। तो रेखा चित्र जो है ये लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक कौन हैं? आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 100। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है। यात्रा वृत्त पूछा गया है। सरयू पार की यात्रा, परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, पथ के साथी। तो इसमें एक ही यात्रा वृत्त है सरयू पार की यात्रा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। यही पहला यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 101। हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन सही हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 पे। सदाचार की ताबीज निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? मोहन राकेश, हरिशंकर परसाई, सुंदर रेड्डी, राहुल सांकृत्यायन। तो सदाचार का ताबीज रचना है हरिशंकर परसाई का। 102 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 का देखते हैं हम। मर्यादा और टुडे के संपादक कौन हैं? मर्यादा पत्रिका आगे हमने देख लिया था कि संपूर्णानंद जी का है, तो इसलिए टुडे पत्रिका भी इन्हीं का हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 103 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डॉक्टर संपूर्णानंद जी। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 104। वाराणसी में भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे। तो वाराणसी में जो भारत कला भवन नामक संग्रहालय की स्थापना करने वाले साहित्यकार थे वो कौन थे? राय कृष्ण दास जी थे। का ऑप्शन सही हो जाएगा 104 का। एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आ भी सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 105। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन है? रूपक रहस्य, रसज्ञ रंजन, पवित्रता, भाषा की शक्ति। तो इनमें से हमारा रसक रंजन जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।